करने के लिए। और कौन बोलेगा? गुरु, माँ के फोटो को बंधन क्यों दिए जाते हैं? कौन जवाब देगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। श्री माँ के विश्व में लाखों करोड़ों सपूत हैं। एक माँ होने के नाते उन सभी का माँ का फर्ज बनता है कि वो अपने सारे बच्चों की रक्षा करे, उनकी सहायता करे। अब हम साधारण से छोटे से मानव रूपी गणेश है आदि शक्ति के फोटो के सामने तो हम बैठे हैं, पर क्या माँ वहां पर विराजित है यह हमें कैसे पता चलेगा? है तो हमें अनुभूति होगी अपने हाथों में जो स्पंद है उसके माध्यम से। और यदि ये नहीं आ रहा है, चैतन्य नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि हमारे अंदर गड़बड़ी है, एक तो माँ वहां पर नहीं है। अब माँ यदि घर में आएगी तभी तो वो हमारा कार्य करेगी, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगी, उसे कार्यान्वित करेगी, उसमें शक्तियां भरेगी। ये कब होगा? जब वो रहेगी। माँ कब, कौन से टाइम में, किस बच्चे की सहायता करने के लिए, किस कोने में, किस दिशा में, किस गांव में है, हम नहीं पता लगा सकते। माँ को पुकारने के लिए, माँ के सानिध्य में बैठने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए भी बंधन दिया जाता है। एक वाणी के माध्यम से हम समझते हैं। श्री माँ दिवाली पूजा करवा रहे थे, कितनों को पता है नहीं पता है मालूम नहीं। श्री माँ दिवाली पूजा करवा रहे थे और बॉर्डर के ऊपर युद्ध चल रहा था। युद्ध चल रहा था, उसमें एक संत आत्मा थी, बाकी सारे नराधम थे। अब संत आत्मा ने पूर्ण हृदय से पुकार लगाई कि माँ दया करो। तो माँ तक जैसे वो शब्द पड़े, हृदय से ही, हृदय का कनेक्शन है हमारा माँ के साथ। तो माँ ने प्रवचन देते देते रुक गई और चित्त से वहां पर अपनी सारी शक्तियों को कार्यान्वित कर दिया, उसकी रक्षा की। देखिए कितना चैतन्य है यहाँ। सत्य है असत्य है क्या है, अपने स्पंदनों के माध्यम से जानिए। तो यह रीजन है। हमें पर्सन दिख रहा है, सामने बैठा है, पर उसका मस्तिष्क कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है, ये हमें नहीं पता होता है। कई बार हम बोलते हैं, बोले ही चले जा रहे हैं और फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता है, अरे क्या बोला आपने, मुझे समझ में ही नहीं आया, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। होता है ना कई बार। तो ये सारी चीजें, ये सारे रीजंस हैं। इसके लिए हमें माँ के फोटो को बंधन देने चाहिए, जिससे कि हमारा चित्त स्थिर हो पाए और जो प्रार्थना रूपी हम उन्हें मांग रहे हैं वह स्वीकार्य हो, उसके ऊपर कार्य हो। जय श्री माता जी। एक गुरु मंत्र के साथ हम सब आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के चर्चा का विषय है गुरु तत्व कैसे नष्ट होता है। गुरु के गुण कौन से हैं, उन्हें जागृत कैसे करना है, इन सभी के ऊपर अभी तक हम सभी ने ज्ञान आत्मसात किया है। जरूरत है उसको व्यवहार में लाने की, लाएंगे तो बढ़ेगा और माँ का कार्य भी
होता चला जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप ही हम सब की गुरु, इस विश्व की गुरु, भाग्य विधाता हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम है माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे अंदर जागृत हो जाइए, हमारे बुद्धि में, हमारी इच्छा में, हमारे कार्य में जागृत हो जाइए माँ। आशीर्वादित कीजिए, आशीर्वादित कीजिए श्री माता जी। जय श्री माता जी। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान। क्या आदिशक्ति माँ, इस कार्य में जितने भी प्रकार के जो भी रोड़े आ रहे हैं, बाधा आ रही हैं, उन समस्त रोड़ों को, उन समस्त बाधाओं को आप अपनी पावन कृपा से विलीन कीजिए माँ। जय श्री माता जी। गुरु तत्व कैसे नष्ट होता है? परमात्मा की शक्ति हमारे हमारे प्रत्येक अंग में कार्यान्वित है और इसी शक्ति की माध्यम से हम सब उस आनंद की साम्राज्य का एक पात्र है। इसलिए हमें इसकी स्थापना के बारे में जानना चाहिए। परमात्मा की, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा गया है, इनकी स्थापना अपने अंदर कैसे होगी, इसके बारे में हमें सर्वप्रथम जानना चाहिए। यही हम अपनी गुरुत्व का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पौधा लगाया है और उसको जल भी नहीं मिल रहा है, धूप भी नहीं मिल रही है, हवा भी नहीं मिल रही है, तो वो पनपेगा कैसे? या फिर
दो में से एक चीज है उसके अंदर और एक चीज की कमतरता है, तो वह कैसे पनपेगा? सारी चीजें रहेंगी तो वो बढ़ेगा, अन्यथा वहीं पर ही मर जाएगा। ऐसा ही परमात्मा की स्थापना हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसे होंगी? उनके जो गुण हैं वह अपने व्यवहार में, अपनी आचरण में कार्यान्वित होंगे तो वो शक्तियां जागृत होते चली जाएगी। पर हम आज सब आदि शक्ति को मानते हैं, उनको ध्याते हैं, उन्हीं को रिझाते हैं, पर अभी भी हमारे अंदर माँ निर्मल की वो प्योरिटी नहीं है। स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति हम ईमानदार नहीं हैं, बेईमानी कर रहे हैं, गलत आदतें हैं, तो वह शक्तियां अपने आप ही लुप्त हो जाती है। पर इस प्रकार के कोई भी गुण नहीं है तो वो अपने आप अपने अंदर स्थापित होते चले जाते हैं, जागरूक होते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा गुरु तत्व है। जिस तरह परमात्मा के गुण, हमारे आदि शक्ति के गुण हमारे अंदर होने चाहिए, हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में होने चाहिए, ऐसे ही गुरुत्व के गुण जो हमने अभी 2 दिन पूर्व ही देखा, कौन से गुण बताए हैं? आत्म परीक्षण, समर्पण, दस धर्मादेश, इस प्रकार के कई गुण आप लोगों को बताए गए। यदि ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो भी गुरु तत्व आपका असंतुलित रहेगा, या फिर इस गुणों के या फिर इस गुणों की तरह आप व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें सावधान होना है, सतर्क होना है, अपने गुणों का भरण पोषण करना है। मतलब कौन बताएगा? अपने गुणों का भरण पोषण करना है, कौन बताएगा? मतलब अनु जी, अनु त्रिपाठी, शीला सिंह, बताइए मेनका जी, अपने गुणों का भरण पोषण कैसे करें? गुरुओं का भरण पोषण संतुष्टि हाँ लाना होता मेनका है जी, ना। क्या बोले? गुरु के गुण हुए ना, वो तो संतुष्ट रहना, भरण का पोषण। भरण पोषण ये पूछा है। मतलब के उनको सहेजना, संभालना, उन गुणों की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना।
जिसे भरण पोषण कहते हैं। उन्हीं गुणों के अंदर उन्नत होना, अग्रसर होना, भरण पोषण, उस गुणों की सहायता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 10 धर्मादेश आज भी हम सहयोग में आकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सारे जातियों में पढ़ते हैं। अरे वो तो मुसलमान है, अरे वो तो सिख है, हमें ये नहीं करना है, उनके साथ नहीं रहना है, उनके साथ नहीं बोलना है। और कुछ कुछ लोग भी ऐसे आ गए हैं जो अपने आसनों पर बैठ बैठ करके प्रवचन देते हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही एक वीडियो आया था। उस वीडियो के अंदर जैसे ये क्या बोला जाएगा, जो वक्ता है, जो कथाएं करता है, उसने कहा 25 दिसंबर आ रही है तो क्रिश्चियन लोग टी सजाते हैं, पर हम लोग जो दिवाली मनाते हैं, क्या क्रिश्चियन लोग दिवाली मनाते हैं? तो हमें ट्री सजाने का क्या मतलब? सैंटा क्लॉज को क्यों बनाना चाहिए? हम इस धर्म में, हम इस जाति में हैं, तो ऐसा कार्य करने वाले धर्म भ्रष्ट है। साफ शब्दों में बोला उन्होंने। धर्म तो हमारे अंदर है, धर्म से ही तो हमारी उत्पत्ति हुई है। पहले मानव देह तो संभाल लीजिए, फिर बाकी धर्मों की बात कीजिए। मानव तो बन नहीं पा रहे हैं और चले धर्म बताने। जो मानव धर्म को समझ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, सारे क्षेत्रों में वो क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। ये माँ ने सिखाया है। लेकिन जो गुरु के गुण हैं, उन गुणों के प्रति हमें किसी भी प्रकार का आलस है या लापरवाही है, उन गुणों के रूप से आचरण नहीं है, तो गुरु की शक्ति नष्ट हो जाती है, अपने अंदर का गुरुत्व नष्ट हो जाता है। उस पर हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। उन गुणों को एक तपस्या की माध्यम से स्थापित करना चाहिए। उन गुणों के ज्ञान को प्रकाशित करना चाहिए। गुणों के ज्ञान को प्रकाशित करने का कार्य कौन कौन करना चाहेगा? नाम दे। कैसे करना है? वो सहायता हो जाएगी, घबराना नहीं है। गुरु के गुणों को थैंक यू अन्नू जी। और बाकी? ओके अनीता जी। थैंक यू रीता जी, आरती जी।
प्रणीता, थैंक यू। और संगीता ठाकरे, ओके। अर्चना, ओके। वीना आंटी, आप बहुत अच्छे से कर पाते हो यह कार्य। किरण जी, बंसल दीदी, बहुत अच्छे से कर जी पाते हो आप। आपको भी आगे आना है। सभी को एक एक गुण दिया जाएगा, उसके ऊपर स्टोरी डेवलप कीजिए, गूगल से निकालिए, अपनी वाणी से तैयार कीजिए, जैसे भी कीजिए। और वह स्टोरी एक बच्चों को जिस टाइप से सिखाते हैं, समझाते हैं, उसी टाइप से सभी को आप लोगों को बतानी है। ये सेक्शन कल शाम से शुरू करेंगे। कल शाम तक का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। मूलाधार से लेकर के अभी तक जितने गुण माँ ने हमें बताए हैं, उन सारे गुणों के ऊपर एक एक स्टोरी आप लोगों को बतानी है। उन गुणों की तपस्या के माध्यम से हम अपने गुणों को स्थापित कर सकते हैं। उन गुणों को प्रकाशित कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए गुरु के गुणों में एक गुण है अनुशासन। यह यदि खुद में है तो दूसरों के प्रति भी होना चाहिए। दूसरों के प्रति यदि अनुशासन नहीं है, सिर्फ खुद के ही पुरता है, तो वह विकसित नहीं हो पाएगा, खुद तक ही रुक जाएगा। तपस्या की शुरुआत श्री माता जी सभी को सद्बुद्धि दें। बुद्धि के बल पर उन सारे गुणों को विकसित कर सकते हैं, पर किसी प्रकार का हट नहीं करना है। हट यदि करेंगे तो भी वह कट्टरता में परिवर्तित हो जाएगा। हट यदि करेंगे तो कट्टरता में परिवर्तित हो जाएगा। जब यदि हमें लगता है कि इन गुणों को संभाल नहीं कर सक रहे हैं या हमारे बस की बात नहीं है, जैसे कि अभी आप सभी को बताया गया कि एक स्टोरी आप लोगों को गूगल की हो, अपने मस्तिष्क की हो, या किसी भी टाइप की हो, एक स्टोरी बनानी है और सभी को समझानी है। यदि आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आप स्वयं ही खुद भ्रमित हो जाएंगे। यदि हमारे अंदर माँ के प्रति वो विश्वास है कि नहीं, माँ ने हमें यह पॉइंट दिया है तो मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सा सर्च मारिए, थोड़ा सा उसका मीनिंग निकालिए, मीनिंग के माध्यम से सेंटेंस बनाइए, तो अपने आप वो स्टोरी डेवलप हो जाएगी। भ्रमित नहीं होना है।
भ्रमित न हो तू माया की, मृग तृष्णा में थाम ले श्री माँ का प्रेमांचल। मृग तृष्णा किसका गुण है? कौन बताएगा? क्या क्या पूछा आपने? मृग तृष्णा का गुण कौन सा है, कहाँ का है? संतोष, नाभि का। चलो बढ़िया, कोई ने तो जवाब दिया। नाभि का गुण है मृग तृष्णा। इसी में प्रेम भर जाएगा तो कार्य अपने आप उन्नत हो जाएगा। इन गुणों को स्पंदनात्मक रूप से जाना जा सकता है। हमें कौन सा गुण होना चाहिए और कौन सा नहीं, ये आदिशक्ति के ऊपर ही हमें छोड़ देना चाहिए। कौन से गुण में हमें उन्नत होना है। यह जो हाथों में चैतन्य आते हैं, इन चैतन्य की माध्यम से हमें समझना है कि क्या मेरे लिए यह गुण जरूरी है तो माँ को मांगिए और भूल जाइए। हाथों के स्पंदन हमारे विशुद्धि की वजह से आते हैं। विशुद्धि यदि गड़बड़ है तो आपके चैतन्य हट जाएंगे। शिवा के इस सेंटेंस से हम समझ पाते हैं, आपने झूठ बोला, आपका चैतन्य गायब हो जाएगा। गलत चीज देखी, गलत शब्द सुने, आपका चैतन्य गायब हो जाएगा। जब चैतन्य ही गायब हो जाएगा तो क्या सही और क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा कैसे समझेंगे। संपूर्ण निर्मलता में हमें बनना है। माँ ने हम सभी को आत्म साक्षात्कार दिया, हमारी कुंडली जागृत की, इसलिए हमारे हाथों में चैतन्य आया है। जो भी ठंडी हवा है, गर्म हवा है, जिसे हम फील कर पा रहे हैं, एक सहयोगी को दिया गया है। सहयोगी के अलावा यह किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। कितने भी बड़े पंडित है, ऋषि मुनि है, उन्हें भी नहीं मिला है। उससे भी ऊंचा स्थान हम लोगों को आदिशक्ति ने दिया है। जिन्हें यह स्पंद प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हीं को माँ देती है। यदि आप किसी को रियलाइजेशन दे रहे हो और उसकी इच्छा नहीं है, सिर्फ भाई देखते हैं क्या कर रही है। कई लोग होते हैं, मेरे भी साथ में हुआ है, अंदर से इच्छा नहीं थी तो अनुभूति भी नहीं हुई। चाहे उतनी क्लियरिंग कर ली, चाहे उतने बंधन दे दिए, पीछे से कुंडलनी भी डाल दी, फिर भी अनुभूति नहीं हुई। शुद्ध इच्छा, यही कुंडलनी की शक्ति है। जब तक आप मांगते नहीं कि हे आदि शक्ति माँ, हमें
हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमें आपकी शुद्ध इच्छा दीजिए, हमें आपकी कार्य प्रणाली दीजिए। जब तक पूर्ण हृदय से नहीं मांगते तब तक वो हमें नहीं प्राप्त होती। जो मांगोगे वही मिलेगा, श्री माँ ने बताया है। अच्छा मांगोगे अच्छा दूंगी, बुरा मांगोगे बुरा दूंगी। सारा खोल के आपके सामने रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है। अब डिसीजन आपका है, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आपको नरक में जाना है कि स्वर्ग में। माँ ने ही यह बातें बताई है। मांगोगे तो मिलेगा। ऊपरी तरीके से मांग रहे हो तो जाने दो भाई, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे। इस प्रकार का यदि हमारा व्यवहार है तो माँ अपने प्रेम के गुणों को अपनाने से कभी मना नहीं करती, पर हमारा आलस्य, हमारी कठोरता की वजह से हम पीछे रह जाते। माँ को तो लगता है कि मेरा बेटा मेरी ही तरह बने, फिर चाहे वो एक अफसर है या कहीं का न्यायाधीश है, जो भी स्टेट पर वो खड़ी है, जिस लेवल पर वो खड़ी है, उसी को वही लगेगा। एक मजदूर भी होगा तो उसे यही लगेगा कि भाई आज तो मैं मजदूरी कर रहा हूँ पर मेरा बेटा कलेक्टर होना चाहिए। यह एक माँ के गुण है जो हमें अनुमति प्रदान करते हैं, उनका प्रेम है। आज उनका प्रेम नहीं रहता था तो क्या वो इतना मेहनत उठा करके हमें एजुकेशन करवाते थे? विचार करने लायक बात है कि नहीं, मेरा बच्चा कुछ सीख ले, पढ़ ले, कुछ समझ ले, ताकि आज हम जो दिन निकाल रहे हैं, आज जो हम कष्ट सह रहे हैं, वो कष्ट उसके लाइफ में कभी ना आए। यही सभी माता पिताओं की इच्छा रहती है और इसी के लिए वो रात और दिन हम लोगों के लिए मेहनत उठाते कि इनका जीवन सुखमय रहे। उदाहरण के रूप में हम जान सकते हैं कि एक माँ यदि एक माँ यदि अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही है, चोरी चकारी सिखा रही है, या इन जैसे कुछ गुणों अपने बच्चों में भर रही है, तो जब तक आपको पता नहीं है कि प्रीति के अंदर ऐसी कोई आदत है, तब तक आप मेरे साथ में रहोगे। पर जिस दिन आपको लगेगा कि अरे प्रीति दीदी तो सबको ज्ञान बांटती है पर उसमें ही यह कमियां हैं, तो क्या आप मेरे साथ उठना बैठना पसंद करोगे? कभी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता है। अभी भी जो अधूरे सहयोगी है वो तो इतने ही घबराते हैं, अरे पकड़ आ जाएगी उससे, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उससे बात मत करो। अभी भी यह बौद्धिकता बनी हुई है। अरे हमें माँ ने आत्म साक्षात्कार दिया, गुरु बनाया, वो हमारी 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर रक्षा कर रही है, तो कौन सी पकड़ और कौन सी बाधा क्या हमारा उखाड़ लेगी? ये भावना बहुत कम लोगों के अंदर है। पकड़ आएगी इसके लिए बात ही नहीं करते, परेशानी होगी इसके लिए इग्नोर कर देते हैं। तो यह कार्य से भी गुरु तत्व हमारा नष्ट होता है।
बुरी आदत लग रही है तो क्या कहेंगे कहने वाले? अरे उसकी माँ तो ऐसी है, उसमें तो यह आदत है, उसमें तो यह गुण है। अच्छा रहा तो भी बोला जाएगा कि अरे ये तो उसका बेटा था, उसका पिता ये कर रहा था और आज वो इस लेवल पर है। कोई भी बात रहेगी तो अपने सबसे पहले माता पिता के ऊपर आती है। कोई कहता है क्या अरे वो शिवम ऐसा है, ये बोलेंगे क्या अरे वो मीना का बेटा है ना शिवम। यही तरीका है हम लोगों का बात करने का। किसका नाम आ गया पहले? माँ का। सर्वप्रथम गुरु तो माँ ही बताई गई है ना। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। माँ भी पांचों तत्व के ऊपर कार्य भी कर रही है। पांचों तत्वों के ऊपर बता भी रही है। हर क्षण हर पल। पर इसमें से हमारा एक भी तत्व यदि असंतुलित है तो वह शक्तियां नष्ट हो जाएगी। वायु तत्व, हमारा हृदय, प्रेम ही नहीं है तो सभी के अंदर घृणा अपने आप आ जाएगी। जब तक हम पूरी ही तरह से आत्मा नहीं बनते हैं तब तक विनाश का खतरा बना रहता है, विनाश की संभावना बनी रहती है। इसलिए एक निर्मल आत्मा ही है जो हमारी सुंदरता को, निर्मल स्वास्थ्य को प्रदान करती है। क्या हमारी आत्मा हमारी माँ निर्मल की आत्मा से एकरूप हो गई है? हमारा हृदय माँ के हृदय से एकाकार है? हम सभी को देखना चाहिए। मानव का जो स्तर है उस स्तर की माध्यम से वह हमें नष्ट करने की कोशिश करेगी। माँ मानव बनने के लिए वो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमें नष्ट कर सकती है यदि हम आत्मा में नहीं है तो। सभी को बताया जाता है कि अपने हृदय में झांको, अपने आत्मा के ऊपर लक्ष्य दो। जब हम आत्मा के ऊपर ही लक्ष्य देंगे तो क्या करना है, क्या बोलना है, क्या होना है, सारा दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो जाता है। पछतावे की गुंजाइश नहीं बचती। संतुलन में रह करके हम उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम संतुलन में नहीं है, अभी भी भूतकाल में भविष्य काल में उलझ रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल हम सभी के लिए है कि इंसान बन करके हमारा क्या फायदा। परमात्मा ने हमें इंसान योनि में जन्म दिया
उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इसका क्या फायदा। अपनी आत्मा की जागरूकता हमें करनी चाहिए, उस आत्मा को फील करना चाहिए, उस हृदय को महसूस करना चाहिए कि मैं बैलेंस में हूँ क्या। क्या अभी भी मेरे अंदर अशुद्ध इच्छाएं हैं? क्या अभी भी मेरे अंदर भविष्य काल से जुड़ी हुई चिंताएं हैं? हमें हमारी माँ ने उस तुच्छता से निकाल कर उस उच्चता पर स्थापित किया है। इस बात का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा भी यदि हम लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं तो भी हमारा गुरुत्व नष्ट हो जाएगा। खुद के साथ एक सीमा में हमें स्थापित होना होगा। अपने अहंकार और प्रति अहंकार को देखना होगा। जिस दिन हम अपने अहंकार को प्रति अहंकार को देखना शुरू करेंगे तो ये सारी विनाशकारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। विनाशकारी शक्तियों को जब हम साक्षी रूप में देखते हैं तो पता चलेगा कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। जब कोई तपस्या करते हैं तो हमें अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह हमें सीरियलों में देखा है। किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो वो एक ही जाप लगाता है, एक ही मंत्र उच्चारण करता है। इसके बीच में कितनी हवाएं आती है, आग लगती है, पानी जल की वर्षा होती है, पर वो टस से मस नहीं होता। यही चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जब तक अपने गुणों की तपस्या नहीं होगी तब तक अपने बुराइयों से हम निकल नहीं पाएंगे। जैसे कि सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही वो निखरता है, ऐसे ही हमारे गुणों का है। जितनी उसकी जो उपासना करेंगे उतना ही वो निखरते चले जाएगा।
जो आदमी अवधूत है, महान गुरु है, वह किसी भी झांसे में नहीं फंस सकता, किसी भी विचारों में, किसी भी प्रकार के विचार से नियंत्रित किया जा सकता है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। जब वसंत का आगमन होता है तो वह खुद को तैयार करता है। जब सर्दी होती है तो पूरी तरह से नग्न हो जाता है। पत्तियों को धरती माँ में समाहित कर लेता है। सूर्य और धरती माँ तक पहुँचता है। जब हम आध्यात्मिक हैं तो किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मानसिक विचार करना, भावनात्मक विचार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह भी हमें गिरा देगा। मानसिक सभी धारणाओं से, भौतिक सभी धारणाओं से हमें निकलना चाहिए। तभी हम गुरुत्व में स्थापित हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कठोर बनो, तब वह फिर से एक जुनून बन जाएगा। कुछ लोग कहेंगे माँ ने कहा है आनंद में रहो, तो केवल आनंद ही भोगेंगे। यदि आनंद ही भोगेंगे या कठोर ही बन जाएंगे तो संतुलन कैसे आएगा? संतुलन ही नहीं आएगा तो स्पंदन कैसे आएंगे? स्पंदन जो है यह एक आनंद की शक्ति है। और जब हम वर्तमान में रहते हैं, संस्कार में रहते हैं, तभी तो उस आनंद को अनुभूत कर सकते हैं। एक सहयोगी है, उनमें कोई कंपन नहीं है और कह रहे हैं कि चैतन्य आ रहा है, तो ये भ्रामकता है, भ्रांति है। सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए।
हम सभी गुरु के सिद्धांतों में हमें स्थापित होना चाहिए। जब हम समस्त गुरुओं के सिद्धांतों में स्थापित हो जाएंगे तो वह कृतयुग बन जाएगा। परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा गा रहे हैं, उसकी गरिमा में बने हुए हैं। तो ऊंचे उठ जाएंगे। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया माँ, यह ज्ञान विश्व के समस्त संतों में, मुझ में, आचरण में, व्यवहार में कार्यान्वित भी करवा दीजिए श्री माता जी, क्योंकि हम आपके छोटे छोटे शिशु सम अबोध बालक है श्री माता जी। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकृति प्रदान करे श्री माता जी। अनंत कृपा करे श्री माता जी। माँ, और एक प्रार्थना है आपके चरणों में, निवेदन है श्री माँ। जो चैतन्य की माध्यम से ज्ञान आपने हमें दिया, जो परेशानियों को समझने की पहचान दी, उसका सामना करने की भी शक्ति हमें प्रदान करे श्री माता जी। विश्व के सारे संतों को वह शक्ति प्रदान करे श्री माता जी। इसके लिए एक तरीका बताया है श्री माँ ने। तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में जब हम निकल जाते हैं तो सत्व गुणों में स्थापित हो जाते हैं। समस्त अंधकारों से प्रकाश में आ जाते हैं। माँ, विश्व के सभी मानवों को गुरु तत्व में स्थापित रखने की कृपा करे। गुरु तत्व में स्थापित रहने योग्य ज्ञान प्रदान करे श्री माता जी। गुण प्रदान करे श्री माता जी। शक्ति प्रदान करे, प्रेम दे, क्षमा दे श्री माता जी। अनंत कृपा करे श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।